हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नबील। वैसे यहाँ पर ये है मेरे पास में सैमसंग गैलेक्सी A25 5G स्मार्टफोन। आपको इसी स्मार्टफोन के इसी वीडियो में टॉप 60, जी हाँ दोस्तों, 60 से ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स, इंटरेस्टिंग ऑसम फीचर्स बताऊंगा, ताकि आप इस वीडियो को देखकर इसी स्मार्टफोन को बहुत ही इंटरेस्टिंग, ऑसम, कमाल धमाल तरीके से यूज़ कर सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले फीचर की बात करने के लिए आप दो एप्लीकेशंस को एक ही फ़ोन में, एक ही वक्त में, एक ही स्क्रीन में यूज़ करना चाहते हैं तो एक एप्लीकेशन ओपन करके मेनू बटन पर क्लिक करेंगे, उस ऐप के आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर ओपन इन स्प्लिट स्क्रीन व्यू के ऊपर हम क्लिक करेंगे। नीचे एक और स्क्रीन निकल कर आता है। आप दूसरा एप्लीकेशन भी कुछ इस तरह से यहाँ पर ओपन करके यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ये देख लीजिए, दो एप्लीकेशन यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ। अब मान लो आप दो एप्लीकेशन के बीच में काम कर रहे हैं, एक एप्लीकेशन ये है और साथ में दूसरा एप्लीकेशन ये है, तो आपको इस पहले वाले एप्लीकेशन में जाने के लिए इस मेनू बटन पर डबल क्लिक करना है। फास्ट डबल क्लिक करेंगे, दो एप्लीकेशंस के बीच में ट्रांसफर हो सकते हैं। और अगले फीचर के लिए आप कोई भी एप्लीकेशन को ओपन करके मेनू बटन पर क्लिक करके उस ऐप के आइकन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर ओपन इन पॉपअप व्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पॉपअप में ओपन हो जाएगा एप्लीकेशन। इसको आप रीसाइज भी आप कर सकते हैं। देख लीजिए, कुछ इस तरह से आप यहाँ पर रीसाइज कर सकते हैं, कोई भी कोने में लगाकर। साथ में दूसरा एप्लीकेशन भी आप ओपन करके यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से इस पर क्लिक करके इसको निकाल भी सकते हैं। अगले फीचर के लिए आप यहाँ पर जो गूगल न्यूज़ आ रहा है यहाँ पर साइड में, ये नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पर दो उंगलियों से पिंच करेंगे, सेटिंग्स में आएंगे, ऐड मीडिया पेज टू होम स्क्रीन, इसको ऑफ करेंगे तो यहाँ पर अभी ये नहीं आएगा। अगले फीचर के लिए हम आएंगे दोस्तों इस फोन के सेटिंग्स में। आपको आना है यहाँ पर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में, उसके बाद आना है इस तरह से नीचे मोर सिक्योरिटी सेटिंग्स में, और नीचे आना यहाँ पर पिन ऐप पर हम क्लिक करेंगे तो आप कोई भी एप्लीकेशन को पिन कर सकते हैं। जैसे कि आप इस एप्लीकेशन को ओपन करके यहाँ पर क्लिक करेंगे, मेनू बटन पर क्लिक और उस ऐप के आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर पिन दिस ऐप पर क्लिक करके इसको ओके पर क्लिक करके पिन कर लेंगे। यहाँ पर हम बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन कुछ भी क्लिक करेंगे तो ये बैक आएगा ना, ये देख सकते हैं आप, ये एक ही एप्लीकेशन ओपन रहेगा। अभी आप इसको निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर बैक और मेनू दोनों बटन के ऊपर एक साथ लॉन्ग प्रेस करना है, उसके बाद यहाँ पर ये निकल जाएगा। अगले फीचर के लिए आपको आना दोस्तों इस फोन के सेटिंग्स में। आप यहाँ पर नोटिफिकेशंस में आना है। यहाँ पर आपको मिलता है नोटिफिकेशंस पॉपअप स्टाइल, आपको इस सेटिंग में आना है। आप यहाँ पर ब्रीफ पर इसको सेट करके यहाँ पर एड लाइटिंग स्टाइल सेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आता है तो एड लाइटिंग लगेगा, वो इफेक्ट के स्टाइल को आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है। एड लाइटिंग स्टाइल ये देख लीजिए, कुछ इस तरह से कर लेना। उसके बाद यहाँ पर नीचे मिलता है कलर बाय कीवर्ड। यहाँ पर आप कोई भी कीवर्ड को हाईलाइट करके रख सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर इस कीवर्ड को आप यहाँ पर करेंगे हाईलाइट, यहाँ पर प्लस पर क्लिक करेंगे, इसका कलर भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। अगर आपको मैसेज आता है, उस मैसेज में जो कीवर्ड आपने यहाँ पर हाईलाइट करके रखा था वो यहाँ पर है, तो क्या होता है, वो अलग कलर में दिखेगा, इस कलर में दिखेगा जो आप कलर यहाँ पर आप सेट करके रखेंगे। कुछ इस तरह से आप एक ही नहीं, बहुत सारे आप यहाँ पर अलग अलग कलर में यहाँ पर कीवर्ड्स को हाईलाइट करके रख सकते हैं। आता हूँ दोस्तों यहाँ पर एक स्टेप बैक, एक और स्टेप बैक आता हूँ। यहाँ पर लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशंस में आपको आना है। यहाँ पर अभी शो कंटेंट है, ये क्या है, आप लॉक करके स्मार्टफोन को रखें तो कोई भी OTP मैसेजेस आपको आते हैं तो वो लॉक स्क्रीन पर दिखता है। आपको यहाँ पर हाइड कंटेंट कर लेना है। आप लॉक करके रखें स्मार्टफोन को तो आपको कोई भी OTP वगैरह आती है, मैसेजेस आते हैं तो लॉक स्क्रीन पर है तो वो नहीं दिखेगा, हाइड दिखेगा। यहाँ पर सिक्योरिटी पर्पज इसको हाइड कर लेना, क्योंकि आप शो करके रखेंगे तो आप कहीं भी स्मार्टफोन को रखे हैं तो लॉक स्क्रीन से OTP लेकर आपके अकाउंट्स को कोई भी हैक कर सकता है, इसलिए यहाँ पर हाइड कंटेंट कर लेना। एक स्टेप बैक आता हूँ। आप यहाँ पर एडवांस्ड सेटिंग्स में आना है। यहाँ पर शो नोटिफिकेशंस आइकन है, यहाँ पर आप नन करेंगे तो कोई भी एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशंस आते हैं तो यहाँ पर आपको ऊपर कुछ भी नहीं दिखेगा। आप यहाँ पर करेंगे नंबर ऑफ नोटिफिकेशंस ओनली करेंगे तो अब मान लो 5 एप्लीकेशन से नोटिफिकेशंस आते हैं तो यहाँ पर 5 बोलकर क्वांटिटी दिखेगा। और उसके बाद आप यहाँ पर ऑल नोटिफिकेशंस करेंगे तो जो जो एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशंस आए हैं उनके आइकन्स यहाँ पर आपको दिखेंगे। बैटरी परसेंटेज को यहाँ से ऑन कर सकते हैं और यहाँ पर नोटिफिकेशन हिस्ट्री भी मिलता है, ये ऑफ है तो हम इस सेटिंग को ऑन करेंगे। आपको व्हाट्सएप पर कोई भी मैसेज करके एवरीवन डिलीट करता है तो वो मैसेज आपको यहाँ पर दिखता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको मिलता है रिपीट नोटिफिकेशन अलर्ट्स। हम इस सेटिंग को ऑन करके इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर ऐप्स टू रिपीट अलर्ट्स, मतलब कौन से एप्लीकेशन से नोटिफिकेशंस आने के बाद में आपने नहीं देखा वो रिमाइंड होना चाहिए आपको, यहाँ पर उन एप्लीकेशन को कर लेना। सिलेक्ट आपने कर लिया तो बैक आएंगे। यहाँ पर आपको आप यहाँ पर इस पर क्लिक करके टाइम भी सेट कर सकते हैं। आप यहाँ पर 5 मिनट्स कर लिया। अब मान लो आपको नोटिफिकेशंस आते हैं इन एप्लीकेशन से जो आपने यहाँ पर सेलेक्ट किया है, आपने नहीं देखा तो हर 5 मिनट्स के बाद में आपको रिमाइंड करेगा। एक स्टेप बैक आता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर ऐप आइकन बैडजेस में आना है, इसको ऑन करना है। यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर डॉट करेंगे तो कोई भी एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आता है तो उस एप्लीकेशन के ऊपर एक डॉट बताएगा। आप नंबर करेंगे तो आपको क्वांटिटी बताएगा। एग्जाम्पल आपको व्हाट्सएप से
50 नोटिफिकेशंस आते हैं तो 50 बोलकर लिखा हुआ दिखेगा व्हाट्सएप के ऊपर। तो चलिए आता हूँ बैक और एक स्टेप बैक आता हूँ और अगले फीचर की बात करने के लिए हम जैसे नोटिफिकेशन सेटिंग में आते हैं, आपको आना है यहाँ पर फ्लैश नोटिफिकेशंस में। यहाँ पर इन दोनों सेटिंग को ऑन कर सकते हैं। ये क्या है, कैमरा फ्लैश नोटिफिकेशंस। यहाँ पर आप एप्लीकेशंस को सेलेक्ट भी कर सकते हैं, ऑल एप्लीकेशंस भी कर सकते हैं। अभी आपको नोटिफिकेशन आता है तो इस पीछे जो फ्लैश लाइट है वो ब्लिंक करता है। उसके बाद स्क्रीन फ्लैश नोटिफिकेशन भी मिलता है आपको। आप इसको ऑन करेंगे तो आप ऑल एप्लीकेशंस भी कर सकते हैं, सिलेक्टेड एप्लीकेशंस भी आप सेलेक्ट करके रख सकते हैं। यहाँ पर आप करेंगे तो ये स्क्रीन फ्लैश करेगा इस तरह से नोटिफिकेशंस आने के बाद में। इसका कलर भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, ये देख लीजिए। अगले फीचर के लिए हम जैसे इस फोन के सेटिंग्स में आते हैं, आपको आना है यहाँ पर डिस्प्ले सेटिंग में। यहाँ पर इसको करना है डार्क, तो पूरा फोन ब्लैक सा हो जाएगा। आपके आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ता है स्क्रीन का और बैटरी भी कम कंज्यूम होती है। आप इसको एनी टाइम ऑन करके यूज़ करना। मैं थोड़ी देर के लिए ऑफ करता हूँ वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए। नीचे आने के बाद एडेप्टिव ब्राइटनेस, मतलब आप इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो आप जैसे धूप में जाते हैं तो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस ज़्यादा होता है, जैसे आप अंधेरे में आते हैं तो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस कम होता है। इसके बाद यहाँ पर मोशन स्मूथनेस भी आपको यहाँ पर मिलता है। आप यहाँ पर स्टैंडर्ड करेंगे तो ये होता है 60 हर्ट्ज। 60 हर्ट्ज करेंगे तो आपका स्मार्टफोन स्मूथ नहीं चलता। हाई मतलब होता है 120 हर्ट्ज। 120 हर्ट्ज करने से आपका स्मार्टफोन स्मूथ चलता है। 120 हर्ट्ज पर इसको सेट कर लेना। उसके बाद नीचे आएंगे, आई कंफर्ट शील्ड भी मिलता है आपको। यहाँ पर हम इसको ऑन करेंगे तो इसके ऊपर क्लिक करके इसकी कैपेसिटी को कस्टम पर क्लिक करके ज़्यादा कम भी कर सकते हैं। ये क्या है, आप इसको ऑफ करके रात में स्मार्टफोन को यूज़ करेंगे तो आपकी आंखों में ब्लू लाइट्स जाते हैं। वो ब्लू लाइट्स आपकी नींद को किल करते हैं। आप रात में स्मार्टफोन को यूज़ करते वक्त आपको नींद नहीं आएगी। आप क्या करेंगे, इसको ऑन करके रात में स्मार्टफोन को यूज़ करेंगे तो ब्लू लाइट्स फिल्टर होंगे, आपके आंखों में ब्लू लाइट्स नहीं जाएंगे तो आपको नींद आएगी टाइम टू टाइम। इसलिए यहाँ पर रात में स्मार्टफोन को यूज़ करते वक्त इसको ऑन करना सबसे बेहतर तरीका यह है। यहाँ से इसको ऑफ करके इसको यहाँ पर सेट शेड्यूल पर इसको सेट कर लेना, सनसेट टू सनराइज पर। जैसे रात होती है ऑटोमेटिक फीचर ऑन हो जाता है, जैसे सुबह होती है ये फीचर ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। और चलिए बैक आता हूं। इसी डिस्प्ले सेटिंग में आपके यहां पर नीचे आने के बाद मिलता है फॉन्ट साइज एंड स्टाइल। यहां पर फॉन्ट स्टाइल पर क्लिक करके आपको इनमें से फॉन्ट्स जो अच्छे लगते हैं उनको अप्लाई करके यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो डाउनलोड फॉन्ट्स पर क्लिक करके और भी स्टाइलिश वाले फॉन्ट्स डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हैं। आप जो भी फॉन्ट्स अप्लाई करेंगे डाउनलोड करके वो आपके पूरे फ़ोन के फॉन्ट्स उसी स्टाइल में हो जाते हैं। बैक आता हूँ, एक और स्टेप बैक आता हूँ। आप यहाँ पर बोल्ड भी कर सकते हैं, अपने फॉन्ट को थोड़ा हाई हो जाएंगे। इसके अलावा अपने फॉन्ट्स के साइज़ को आप बड़ा भी कर सकते हैं। अगर आपकी आंख कमज़ोर है, आपको ठीक से नहीं दिखता तो आप इतने बड़े कर सकते हैं मैक्सिमम अपने फॉन्ट्स को। यहाँ पर ये देख लीजिए, अपने हिसाब से इसको भी कर लेना। बैक आता हूँ, आपको इसी डिस्प्ले सेटिंग में आने के बाद नीचे आने के बाद मिलता है यहाँ पर एड्ज पैनल्स। ये ऑफ है तो हम इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो यहाँ पर एक एड्ज पैनल निकल कर आता है। इस तरह से हम स्लाइड करते हैं तो यहाँ पर एप्लीकेशंस निकल कर आते हैं। यहाँ पर आप पेंसिल पर क्लिक करके इनको निकाल कर अपने मनपसंद के एप्लीकेशंस भी ऐड करके रख सकते हैं। यहाँ पर ये देख लीजिए। और चलिए इसके बाद यहाँ पर नेविगेशन बार भी मिलता है आपको। यहाँ पर ये बटन्स को हाइड करना चाहे आप तो यहाँ पर स्वाइप जेस्चर पर इसको सेट कर लेना, बटन्स हाइड हो जाते हैं। आप बैक इस और इस साइड से आ सकते हैं। होम बटन ये रहा। रिसेंट टास्क रिमूव करने के लिए नीचे से बस इतना करना, ये रिसेंट टास्क भी रिमूव हो जाता है। अगले फीचर की बात करने के लिए इस फोन में आके यहाँ पर 3 डॉट क्लिक करके सेटिंग्स में आएंगे। यहाँ पर ब्लॉक नंबर्स में हम आएंगे। इस सेटिंग को हम ऑन करेंगे तो जो नंबर आपके फ़ोन में सेव नहीं है उन नंबर से आपको कॉल ही नहीं आएगा। यहाँ से ऑफ करेंगे तो सारे नंबर से आपको कॉल आएगा। एक स्टेप बैक आने के बाद आपको यहाँ पर कॉल रिकॉर्ड्स भी मिलता है। रिकॉर्ड कॉल्स हम यहाँ से इसको ऑन करेंगे तो ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कॉल बैकग्राउंड भी मिलता है आपको। यहाँ पर आप बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर अलग अलग 3 बैकग्राउंड्स मिलते हैं। इनमें से आपको जो अच्छा लगता है इसको आप यहाँ पर अप्लाई करके यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर इसको आप डार्क भी कर सकते हैं अपने इस कॉल बैकग्राउंड को। इसके अलावा प्लस पर क्लिक करके अपने गैलरी का फोटो सेलेक्ट करके रख सकते हैं कॉल बैकग्राउंड के लिए। आप ये करना चाहे कर लीजिए। और चलिए बैक आते हैं। इसी कॉल सेटिंग्स में आपको यहाँ पर मिलता है कॉलर इन्फॉर्मेशन मिलता है, जैसे कि यहाँ पर जो प्रोफाइल पिक्चर होता है इसको आप यहाँ पर छोटा बड़ा कर सकते हैं, ये हो गया। और शो कॉन्टैक्ट्स फ़ोन नंबर, मतलब आप जो नंबर सेव करके रखे हैं उन नंबर से आपको कॉल आता है तो नाम भी बताएगा और नीचे नंबर भी बताएगा। फ़ोन नंबर नहीं बताना चाहिए, बस नाम बताना चाहिए। तो हम यहाँ से इसको ऑफ कर सकते हैं, बस नाम बताएगा। तो चलिए एक स्टेप बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है और कॉल अलर्ट्स एंड रिंगटोन। हम इन दोनों सेटिंग्स को ऑन करेंगे। अब जब भी किसी को कॉल करते हैं तो जैसे वो कॉल रिसीव कर लेता है और आप कॉल पर बात कर रहे हैं, जैसे कॉल कट हो जाता है, इन दोनों केसेस में आपका स्मार्टफोन स्लाइटली वाइब्रेट होता है। तो चलिए नीचे आने के बाद वाइब्रेट वाइल रिंगिंग को हम ऑन करेंगे। कॉल आने के बाद वाइब्रेट भी होगा रिंगटोन के साथ में। बैक आता हूँ एक स्टेप। उसके बाद आपके यहाँ पर आंसरिंग एंड एंडिंग कॉल में आना है।
प्रेस वॉल्यूम अप टू आंसर कॉल्स, हम इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो अब मान लो आपको कॉल आता है तो जो साउंड ज़्यादा करने वाला बटन है इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो कॉल रिसीव हो जाता है। उसके बाद प्रेस सेट बटन टू एंड कॉल्स, हम इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो मान लो आपको कॉल काटना है तो पावर बटन पर क्लिक कर देना, कॉल कट हो जाता है। आता हूँ एक स्टेप बैक, यहाँ पर आपको मिलता है कॉल डिस्प्ले वाइल यूजिंग एप्स, मतलब आप कोई भी एप्लीकेशंस को यूज़ कर रहे हैं तो आपको कॉल आता है तो कैसे आना चाहिए, फुल स्क्रीन में आना चाहिए। फुल स्क्रीन कर सकते हैं, स्मॉल पॉपअप या मिनी पॉपअप आप कर सकते हैं अपने मर्जी के हिसाब से। अगले फीचर की बात करने के लिए हम आएंगे इस फ़ोन के सेटिंग्स में। आपके यहाँ पर मिलता है स्क्रीन रिकॉर्डर, आप यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा ऐप लेने की आपको ज़रूरत नहीं, यहाँ पर आप इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करके सारे सेटिंग्स कर लेना एक बार। उसके बाद से आप जब भी रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं डायरेक्ट एक सिंगल टैप से कर सकते हैं। यहाँ पर ये सारे सेटिंग्स करके एक बार इस पर क्लिक करके स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगले फीचर के लिए यहाँ पर टॉर्च बोलकर लिखा है, इसके ऊपर हम लॉन्ग प्रेस करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं इसके कैपेसिटी को ज़्यादा कम कर सकते हैं। तो चलिए, और उसके बाद यहाँ पर स्लाइड करेंगे, यहाँ पर डू नॉट डिस्टर्ब मिलता है, आप इसको ऑन करेंगे तो आपको कॉल मैसेज कुछ भी आता है तो पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट भी नहीं करेगा और फ़ोन की रिंगटोन भी नहीं बजेगी। इसके बाद यहाँ पर पेंसिल पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे इसको और भी बटन्स नीचे होते हैं, यहाँ पर हम इसको ले सकते हैं ऊपर। तो चलिए यहाँ पर और एक्स्ट्रा डिम को भी ले लेता हूँ एक बार क्लिक करके ऊपर मेन प्राइमरी जगह पे, और उसके बाद किड स्पेस को भी ले लेता हूँ ऊपर। यहाँ पर एक्स्ट्रा डिम मतलब आपने ब्राइटनेस को पूरा कम कर लिया और कम करना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा डिम को हम ऑन करेंगे तो और भी ब्राइटनेस कम होगा। उसके बाद किड स्पेस, ये काफ़ी कमाल का फीचर है, आप इसको सेटअप कर लेना। तो यहाँ पर आप उन एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर सकते हैं जो एप्लीकेशन को यूज़ करने की परमिशन आप बच्चों को देना चाहते हैं, वही एप्लीकेशन यहाँ पर वो यूज़ कर सकेंगे। इसको पूरा सेटअप कर लेना दोस्तों। आप बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन कुछ भी क्लिक करेंगे तो बैक आएगा नहीं। आपको इसको निकालने के लिए यहाँ पर इस पर क्लिक करके क्लोज सैमसंग किड्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लॉक स्क्रीन पर लॉक सेट करके रखा है तो उसको अनलॉक करना पड़ेगा, तब आप यहाँ पर आएंगे होम स्क्रीन पर। मैंने कोई लॉक नहीं सेट किया इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट ये ओपन हो चुका है होम स्क्रीन। तो चलिए अगले फीचर के लिए यहाँ पर हमने और लिया था, यहाँ पर चलिए टेक स्क्रीनशॉट, इसके ऊपर क्लिक करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा वॉल्यूम मैनेज बटन और पावर बटन, इन दोनों बटन के ऊपर एक साथ प्रेस करके भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। दोस्तों अगले फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर हम इस तरह से स्लाइड करेंगे, नोटिफिकेशन पैनल में आके यहाँ पर एडिट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ब्राइटनेस कंट्रोल है, यहाँ से इस पर सेट करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ब्राइटनेस कंट्रोल आपको नहीं दिखेगा, इस तरह से स्लाइड करने के बाद ही दिखेगा। दोस्तों अगले फीचर के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, आएंगे सेटिंग्स में, आएंगे कुछ इस तरह से नीचे, आपको बैटरी में आना है। यहाँ पर प्रोटेक्ट बैटरी को ऑन करेंगे तो 85% से ज़्यादा आपका स्मार्टफोन चार्जिंग नहीं होगा। ज़्यादा दिनों तक बैटरी को अच्छा रखने के लिए इस सेटिंग को ऑन कर लेना। तो चलिए आता हूँ एक स्टेप बैक, उसके बाद आपको आना है इस तरह से नीचे सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में, उसके बाद डिवाइस प्रोटेक्शन में आपको आना है। उसके इन तीनों सेटिंग्स को ऑन करना, आपका स्मार्टफोन घूम जाता है तो ट्रैक करने में वगैरह आपको आसानी होगी। तो चलिए बैक आता हूं, आपको ऐप सिक्योरिटी में आना है। यहाँ पर गूगल प्ले प्रोटेक्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर स्कैन कर सकते हैं, आपके फ़ोन को कोई भी एप्लीकेशन से रिस्क है वो स्कैन करके बताता है। अगले फीचर की बात करने के लिए आएंगे इस फोन के सेटिंग्स में और इस तरह से नीचे आएंगे, एडवांस्ड फीचर्स में हम आएंगे, यहाँ पर मोशंस एंड जेस्चर्स में हम आएंगे। लिफ्ट को हम ऑन करेंगे तो आप लॉक करके कहीं भी स्मार्टफोन को रखें तो जैसे फोन को उठाकर हाथ में लेते हैं तो ऑटोमेटिक स्क्रीन ऑन हो जाता है। डबल टैप टू टर्न ऑन स्क्रीन, इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो आप लॉक करके रखें फोन को, डबल टैप करेंगे स्क्रीन पर तो ये स्क्रीन ऑन हो जाता है। और डबल टैप टू टर्न ऑफ स्क्रीन, इस सेटिंग को हम ऑन करेंगे तो आपको होम स्क्रीन पर जहाँ पर भी खाली जगह दिखता है वहाँ पर डबल टैप करेंगे आपका स्मार्टफोन लॉक हो जाता है। अगले फीचर के लिए हम आएंगे इस फोन के सेटिंग्स में, एडवांस्ड फीचर्स में आएंगे, मोशंस एंड जेस्चर्स में आएंगे और यहाँ पर अलर्ट व्हेन फोन पिकड अप, ये सेटिंग ऑफ है तो हम इस सेटिंग को ऑन करें। आप लॉक करके कहीं भी स्मार्टफोन को रखें तो जैसे फोन को आपको कॉल मैसेजेस आए हैं आपने नहीं देखा तो जैसे फोन को उठाकर आप हाथ में लेते हैं तो आपको अलर्ट करेगा कॉल मैसेज आए हैं बोलकर। और म्यूट विथ जेस्चर्स, हम इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो अब मान लो आपको कॉल आता है, फ्लिप करेंगे फ़ोन को तो रिंगटोन म्यूट हो जाता है। और चलिए आता हूँ बैक, आपके यहाँ पर मिलता है नीचे आने के बाद इस तरह से वीडियो कॉल इफेक्ट्स, ये ऑफ है तो हम इस सेटिंग को ऑन कर सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करके और बैकग्राउंड इमेज भी आप सेट कर सकते हैं, कोई भी इमेज सेट कर सकते हैं, कलर भी आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो भी एप्लीकेशन दिख रहे हैं इन एप्लीकेशन में आप वीडियो कॉल करते हैं तो ये कलर दिखेगा, या तो आप बैकग्राउंड इमेज सेट करेंगे, जो भी आप वॉलपेपर सेट करेंगे उस प्लेस पर जाकर आपने वीडियो कॉल कर रहे हैं वैसे दिखेगा सामने वाले को। बैक आने के बाद यहाँ पर डुअल मैसेंजर भी आपको मिलता है, यहाँ पर आपको जो एप्लीकेशंस दिखते हैं उनको आप डुअल करके यूज़ कर सकते हैं। बस आपको यहाँ से इसको ऑन करना होता है, वो दो हो जाते हैं एप्लीकेशंस। अगले फीचर के लिए 2 उंगलियों से पिंच करेंगे या होम स्क्रीन पर लॉन्ग प्रेस करेंगे चलेगा। यहाँ पर आपको वॉलपेपर एंड स्टाइल में आना है, यहाँ पर चेंज वॉलपेपर्स के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आपको बहुत सारे वॉलपेपर्स मिलते हैं,
इनमें से आपको जो वॉलपेपर अच्छा लगता है आप यहाँ पर उनको सेट कर सकते हैं, नहीं तो गैलरी पर क्लिक करके अपने गैलरी का फोटो सेलेक्ट करके रख सकते हैं लॉक या होम स्क्रीन पर यहाँ से। तो चलिए अगले फीचर के लिए जैसे पिंच करते हैं यहाँ पर इसी वॉलपेपर एंड स्टाइल में आना है। यहाँ पर कलर प्लेट पर आप क्लिक करके आपका जो यूआई है अपने यूआई कलर को भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से इसको ऑन करना होता है, यहाँ से हम इसको करेंगे अप्लाई दूसरे कलर को, यहाँ से आप अपने यूआई कलर को चेंज कर सकते हैं। कुछ इस तरह से देख लीजिए चेंज हो चुका है। अगले फीचर के लिए 2 उंगलियों से पिंच करेंगे, यहाँ पर थीम्स के ऊपर क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पर बहुत सारे थीम्स मिलते हैं, यहाँ पर जो थीम आपको अच्छा लगता है उसको आप डाउनलोड करके अप्लाई करेंगे तो पूरे फोन का लुक ही चेंज हो जाता है और आपको मजा आएगा अपने स्मार्टफोन को यूज करने में। और वॉलपेपर से डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पर आइकन्स पर क्लिक करके यहाँ पर आपके जो एप्लीकेशन है उनके स्टाइल को भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। अगले फीचर के लिए हम आते हैं इस फोन के सेटिंग्स में। यहाँ पर आपको आना है लॉक स्क्रीन सेटिंग में। उसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, यहाँ पर हम करेंगे इसको शो पर सेट करेंगे और क्लॉक स्टाइल पर क्लिक करके जो लॉक स्क्रीन पर जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले दिखता है उस स्टाइल को हम चेंज कर सकते हैं। जैसे हम लॉक करते हैं फ़ोन को तो इस तरह से ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर शो होता है और इसके कुछ स्टाइल्स को भी आप यहाँ पर अलग अलग डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर थीम्स में आके यहाँ पर AOD इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे स्टाइल्स मिलते हैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर सेट करने के लिए। अगले फीचर के लिए पिंच करते हैं, सेटिंग्स में आते हैं। यहाँ पर होम स्क्रीन लेआउट है, होम स्क्रीन ओनली करेंगे तो सारे एप्लीकेशंस इसी होम स्क्रीन पर ही मिलेंगे और बाय डिफॉल्ट इस तरह से अप्लाई रहता है। अगले फीचर के लिए पिंच करेंगे, सेटिंग्स में आएंगे, यहाँ पर शो ऐप स्क्रीन बटन ऑन होम स्क्रीन, इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो यहाँ पर एक बटन निकल कर। अगले फीचर के लिए भी 2 उंगलियों से पिंच करेंगे, सेटिंग्स में आएंगे और नीचे आएंगे कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर ऐड न्यू ऐप टू होम स्क्रीन मिलता है। हम इसको ऑन करेंगे तो कोई भी नया एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लेते हैं तो यहाँ पर सारे एप्लीकेशंस में भी आएगा और यहाँ पर होम स्क्रीन पर भी आएगा। अगले फीचर के लिए यहाँ पर जो नॉच में लाइटिंग है ये कैसे सेट करें आपको मैं बताऊँगा। इसको सेट करने के लिए आपको ओपन करना है, क्रोम को ओपन करके आपको यहाँ पर सर्च करना है रिंग APK। आप सर्च करके कोई भी वेबसाइट से यहाँ पर इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। यहाँ पर मैंने पहले से इसको डाउनलोड करके रखा है, आपको भी डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करके ओपन करना, ओपन करके सारे परमिशंस देना। जैसे आपने सारे परमिशंस दे दिया तो ये ऑफ रहता है, सबसे पहले इसको ऑन कर लेना है। इससे आप अपने इस रिंग को छोटा बड़ा कर सकते हैं और इससे आप इस रिंग को अपने कैमरा के पास लेकर जा सकते हैं। ये हो गया और आप इस पर क्लिक करके बाय डिफॉल्ट तो कुछ इस तरह से रहता है ये सेगमेंट कलर। आपको इस सेगमेंट कलर को क्लिक करके सिंगल कलर को सेलेक्ट कर लेना है। इस पर क्लिक करके प्रीसेट पर क्लिक करके जो कलर सेट करना चाहते हैं उस कलर को सेलेक्ट कर लेना है, ओके करना है। इसके ऊपर क्लिक करके प्रीसेट पर क्लिक करके वही कलर को एक और बार सेलेक्ट कर लेना है, ओके कर देना है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से सेट हो जाता है। अगले फीचर के लिए भी पिंच करेंगे, सेटिंग्स में आएंगे और आएंगे कुछ इस तरह से नीचे स्वाइप डाउन फॉर नोटिफिकेशन पैनल, ये ऑफ है तो हम इस सेटिंग को ऑन करेंगे। तो अभी आपको नोटिफिकेशन पैनल निकालना है तो ऊपर से खींचने की जरूरत नहीं, नीचे से बस इतना करेंगे तो ये निकल कर आता है। अगले फीचर के लिए आपको इस फोन के सेटिंग्स में आना है इस तरह से नीचे डिस्प्ले में और एकदम नीचे आना है। आपको यहाँ पर मिलता है विजुअल एनहांसमेंट में आपको आना है। आने के बाद यहाँ पर हाई कॉन्ट्रास्ट फॉन्ट्स, अपने जो फॉन्ट्स हैं उनको आप कॉन्ट्रास्ट में लाना चाहिए, आप ला सकते हैं, नहीं तो इसको ऑफ भी कर सकते हैं। नहीं तो हाई कॉन्ट्रास्ट कीबोर्ड, आप यहाँ पर अपने जो कीबोर्ड है उनको आप इसको ऑन करके 4 अलग अलग कीबोर्ड यूज़ कर सकते हैं। और बैक आने के बाद यहाँ पर है रिमूव एनिमेशंस, हम इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पर बैक और ओपन करते हैं तो कितना फास्ट ओपन क्लोज होता है आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे भी इस रिमूव एनिमेशंस को ऑफ करूँगा तो यहाँ पर ओपन क्लोज यहाँ पर थोड़ा स्लो ओपन क्लोज होता है, आप यहाँ पर ये देख सकते हैं। अगले फीचर के लिए हम जैसे इस फोन की सेटिंग्स में आते हैं, आना इस तरह से नीचे डिवाइस केयर में आप यहाँ पर इसको करेंगे ऑप्टिमाइज ना हो तो आपका स्मार्टफोन और भी स्पीड चलता है। कभी कभी आपका स्मार्टफोन लैग होता है तो ऑप्टिमाइज कर लेना, आपका स्मार्टफोन और भी स्पीड चलता है। अगले फीचर के लिए इसी डिवाइस केयर में आएंगे, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे मेमोरी पर और यहाँ पर आपको थोड़ा चेकिंग होता है। चेक होने के बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर रैम प्लस पर क्लिक करके आप इसमें 8 GB रैम को और भी एक्सटेंड कर सकते हैं और भी 8 GB रैम को बढ़ा सकते हैं। तो ये थे दोस्तों इसी सैमसंग गैलेक्सी A25 5G स्मार्टफोन के आपको मैंने 60 से ज़्यादा फीचर्स बता दिया। आपको कौन सा फीचर अच्छा लगा नीचे कमेंट्स में बता देना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके रख लेना।